पाकिस्तान में 20 से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स वाली कंपनीज हैं। हम अकाउंट ओपन करवाएं तो आखिर करवाएं किससे? तो यही आपका मसला आज सोल्व होने जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इनमें एक कंपनी ऐसी है जो कि सिर्फ 700 बिलियन से ज्यादा अकेली कंपनी हैंडल करती है। वो सिर्फ हम उसी कंपनी को नहीं बल्कि आपको टॉप म्यूचुअल फंड कंपनीज के बारे में आज बताएंगे। तो आज हम पाकिस्तान के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस की रैंकिंग को देखेंगे। कौन है नंबर 1, कौन है इस्लामिक लीडर और कौन सी ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनी है जो 60% से ज्यादा मार्केट में इन्वेस्ट करती है। ये ए टू जी चीजें आप जानेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं एचएम शुएब, आप देख रहे हैं बी1 बिलियनर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं कि टॉप म्यूचुअल फंड कंपनीज कौन कौन सी हैं जिसमें आप अपना म्यूचुअल फंड में अकाउंट ओपन करवा सकें, क्योंकि यही सबसे बड़ा मेन मसला होता है कि अकाउंट आखिर ओपन करवाएं तो करवाएं किसमें। तो इसी के साथ हम सिर्फ आपको टॉप कंपनीज नहीं बताएंगे बल्कि आपको उन कंपनीज के बारे में कि कौन सबसे बड़ी है, किसके पास सबसे ज्यादा एसेट मौजूद हैं और इसके साथ ही कौन सी कंपनी ज्यादा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, कौन सी ज्यादा इस्लामिक इक्विटी पर चलती है, और ये सब पॉइंट्स आज ही हम आपको बताएं। तो आप जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि पीएसएक्स और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी न्यूज एंड अपडेट आप मिस ना कर। एंड एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी का लिंक जो कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको आप फॉलो करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। एंड इसी के साथ ही अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डेली बेसिस पर न्यूज एंड अपडेट्स अवेल करना चाहते हैं तो हमारा हाफिज मोहम्मद शेख यूट्यूब चैनल, जो कि हमारा सेकंड चैनल है, जिस पर डेली बेसिस पर वीडियो अपलोड की जाती है डेली की न्यूज एंड अपडेट्स को लेकर, मार्केट के सिचुएशन को लेकर, आप जल्दी से वो चैनल पे विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें और डेली बेसिस पे हमारी वीडियोस को देखकर हेल्प हासिल करें। एंड एक नजर हमारे प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स पर डालें। तो अगर आप भी ऐसे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स और इसी के साथ ही एक ही ग्रुप में ये तमाम फैसिलिटीज अवेल करना चाहें और इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपनिंग, स्टॉक मार्केट अकाउंट ओपनिंग, सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट, ज़कात स्टाम्प पेपर, एफबीआर टैक्स रिटर्न, ए टू सी जो जो फैसिलिटीज आपको चाहिए बी1 मिलियनर टीम आपको प्रोवाइड करती है। तो ये फैसिलिटीज भी अवेल करने के लिए आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी म्यूचुअल फंड्स का नाम आता है तो अकाउंट ओपनिंग को लेकर आपको एक लफ्ज सुनने को मिलता है, वो होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। बिल्कुल, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो कि आपका म्यूचुअल फंड का अकाउंट अपने पास ओपन करती है और आपके पैसे को एक फंड मैनेजर को लेते हुए आपको पैसे को यूटिलाइज करती है और उस पर प्रॉफिट अर्न करती है और आपको भी वो प्रॉफिट, वो हिस्सेदारी देती है। तो इसके तो नाम से भी जाहिर है कि एसेट्स मीन कि आपके पैसे को, आपके असासों को मैनेज करने वाली कंपनी। तो ये कंपनीज दो तरह से आपका पैसा मैनेज करती हैं। सबसे पहले आता है इक्विटी, एयूएम मीन एसेट अंडर मैनेजमेंट। इक्विटी के थ्रू मीन के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आपके पैसे को यूज करके उस पर प्रॉफिट अर्न किया जाता है और उस प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन आगे हो जाती है। इसी के साथ ही सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है डेट एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब ये डेट मीन के जो टी बिल्स, बॉन्ड्स और इस तरह की फिक्स्ड जो अमाउंट्स है वो इन्वेस्ट की जाती है फिक्स्ड एसेट्स में, उस पर एक फिक्स्ड रिटर्न आता है। बाजुकात ये फिक्स्ड नहीं भी होता। तो ये दो तरीके हैं जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी कंट्रोल करती है हमारे पैसे को, इन दो तरीकों से। और इन्हीं के आगे दो मॉडल्स आते हैं जिनमें है कन्वेंशनल मॉडल, जिसमें मतलब ट्रेडिशनल जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अकॉर्डिंग हमारे एसेट्स को मैनेज किया जाता है। सेकंड आता है शरिया कंप्लायंट। तो ये शरिया कंप्लायंट मॉडल्स में आपका जो पैसा है उसको इस्लामिक असूलों को फॉलो करते हुए कंपनीज में, एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि टोटली शरिया कंप्लायंट होते हैं। तो ये मेन पॉइंट्स हैं, लेकिन आप किसी भी म्यूचुअल फंड में जिसको आप बेस्ट लगे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम टॉप कंपनीज की बात करें तो टॉप म्यूचुअल फंड कंपनीज में सबसे पहली आती है जिसका नाम हर जुबान पर आ जाता है म्यूचुअल फंड का नाम सुन के, वह है अलमीजान म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कंपनी। जी हाँ, ये अलमीजान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड्स में सबसे बड़ी कंपनी में एक है, जो कि ये फर्स्ट नंबर पर आती है। ये फर्स्ट नंबर पे सिर्फ ऐसे ही नहीं है बल्कि ये लोगों का सबसे ज्यादा पैसा हैंडल करने वाली म्यूचुअल फंड कंपनी है। मतलब लोगों का सबसे ज्यादा ट्रस्ट भी इसी पर ही है। और चूंकि ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू चलती ही आ रही है तो इसीलिए लोग इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो इस टाइम पर ये लोगों का 703 बिलियन रुपीस का जो एसेट्स हैं उनको मैनेज करेगी। तो दूसरे नंबर पर आती है एनबीपी की एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि इस टाइम पर लोगों के अंदर दूसरी फेमस कंपनी है, जो कि 552 बिलियन रुपीस लोगों के हैंडल करती है। एंड तीसरे नंबर पर वो बैंक की कंपनी आ जाती है जो बैंक इस टाइम पर पाकिस्तान में कन्वेंशनल बैंक में सबसे बड़ा बैंक है और सबसे वेल एस्टेब्लिश्ड एंड एफिशिएंसी का लीडर माना जाता है, जो कि है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड।
यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की एसेट मैनेजमेंट कंपनी इस टाइम पर तीसरी बड़ी कंपनी है जो कि तकरीबन 403 बिलियन के अवाम के एसेट्स को हैंडल करती है। चौथे नंबर पर बारी आती है एमसीबी मैनेजमेंट कंपनी की, बिल्कुल मुस्लिम कमर्शियल इस्लामिक बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड। ये लोगों का तकरीबन 387 बिलियन हैंडल करती है। ये चौथे नंबर पर आती है। एंड फिफ्थ नंबर पर आती है अल्फला एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि लोगों का तकरीबन 342 बिलियन हैंडल करती है। ये टॉप 5 कंपनीज तो हम आपको बता चुके कि टॉप 5 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जिनमें आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जो कि टॉप बड़ी कंपनीज हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एसेट्स। और यही चीज जाहिर करते हैं कि किस म्यूचुअल फंड कंपनी में किन किन लोगों का कितना एक्सपीरियंस अच्छा है और किसका कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है इस मैनेजमेंट कंपनी पर। तो यहाँ पर आपको एक और शॉकिंग फैक्ट बताता चलूं, सिर्फ टॉप 3 म्यूचुअल फंड कंपनीज जिनमें अलमिजान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी, एनबीपी, इसी तरह ही यूबीएल मैनेजमेंट कंपनी, ये तीनों जो कंपनीज हैं ये टोटल म्यूचुअल फंड मार्केट का 38% कैप्चर किए हुए हैं। हो गए ना आप शो। अब बात सिर्फ यहीं पर नहीं है, बल्कि अगर आप टॉप 5 की बात करें, टॉप 5 जो कि 55% इस टाइम पर म्यूचुअल फंड का मार्केट शेयर कैप्चर किए हुए हैं, 55% होल्डिंग इन 5 कंपनीज के पास है जो कि इस टाइम पर बड़ी है। तो अब अगर हम इस्लामिक मीन शरिया इक्विटी लीडर्स की बात करें तो कौन कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा इस्लामिक के शरिया इक्विटी फंड्स को लेकर सबसे ज्यादा मैनेज करती है। तो फर्स्ट नंबर पर यहाँ भी एक ही कंपनी है जो सबके दिलों पर राज कर रही है, जो कि है अलमिजान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि इस टाइम पर तकरीबन 114 बिलियन रुपीस लोगों के हैंडल कर रही है एज अ शरिया इक्विटी लीडर। और इसी तरह अगर हम दूसरी की बात करें, दूसरी आती है पाक कतर इन्वेस्टमेंट कंपनी, जो कि तकरीबन 49 बिलियन रुपीस लोगों के हैंडल करती है। अब यहाँ पर आप एक मेजर डिफरेंस पहले और दूसरे नंबर पर देख सकते हैं कि पहले नंबर वाली कंपनी के जो एसेट्स हैं वो दूसरे नंबर वाली कंपनी से डबल से भी ज्यादा है। तो आप ट्रस्ट भी देख सकते हैं, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी देख सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कि आप समझें कि हम अलमिजान म्यूचुअल फंड को प्रेफर करें, ऐसी कोई बात नहीं। आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और अगर आप अकाउंट ओपन करवाने में हमारी हेल्प हासिल करना चाहते हैं तो आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो आपके लिए हम म्यूचुअल फंड के अकाउंट सेम ऐसे ही स्टॉक मार्केट के ज़कात शामे पर A to Z फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करेंगे। तीसरे नंबर पर आता है यूबीएल के फंड मैनेजर। वो यूबीएल की फंड मैनेजमेंट कंपनी है, वो 45 बिलियन रुपीस हैंडल करती है। फोर्थ नंबर पर जो इस्लामिक इक्विटी शरिया में आ जाते हैं वो आता है फैसल मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि इस टाइम पर 28 बिलियन रुपीस हैंडल कर रहे हैं। एंड फिफ्थ नंबर पर आती है एनबीपी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि इस टाइम पर तकरीबन 22 बिलियन रुपीस हैंडल कर रही है। तो इन सब में अलमिजान इन्वेस्टमेंट की जो डोमिनेंस है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जब भी कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट करने का सोचता है म्यूचुअल फंड में एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इस्लामिक फंड्स में, तो वो सबसे पहला जो ऑप्शन उसके जहन में हो, वो सबसे पहला जो ऑप्शन चूज करता है वो अलमिजान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी ही होता है, जो कि एक क्लियर डोमिनेंस आपके सामने है, जो कि इसके जो एसेट्स हैं वो एज कम्पेयर टू देयर अदर कंपिटिटर्स वो काफी ज्यादा हैं। इसी तरह अगर हम कन्वेंशनल की बात कर लें तो कन्वेंशनल में सबसे पहले आती है नेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, एनआईटी लिमिटेड। अब वो लोगों का इस टाइम पर तकरीबन 91 बिलियन रुपीस हैंडल कर रही है। उसके बाद नेशनल बैंक मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड आती है जो कि 64 बिलियन रुपीस हैंडल कर रहे हैं लोगों का। एंड इसी के साथ तीसरे नंबर पर आती है यूबीएल की मैनेजमेंट कंपनी, जो कि लोगों का 47 बिलियन रुपीस हैंडल कर रही है। फोर्थ नंबर पर है अटलस एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि 45 बिलियन रुपीस को हैंडल कर रही है। एंड फिफ्थ नंबर पर बारी आती है एमसीबी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी की, जो कि इस टाइम पर 39 बिलियन रुपीस को हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक वो पॉइंट जो कि आपको पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला, जो कि है रिस्क एपिटाइट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, कि आखिर म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से हैं जो अपना ज्यादा रिस्क लेते हैं, ज्यादा अमाउंट रिस्क में डाल देते हैं, और कौन सी ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जो लो रिस्क पर चलती हैं और कंसिस्टेंट प्रॉफिट भी प्रोवाइड करती हैं। तो ये रहेगा आपके लिए सबसे शॉकिंग फैक्ट। तो इस टाइम पर हम कुछ कंपनीज की इक्विटी टू एसेट अंडर मैनेजमेंट रेशियो, जो कि रिस्क को लेके हम उसको देखेंगे, जो कि यही रेशियो हमें बताएगी कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड ज्यादा रिस्क लेते हैं। तो सबसे पहले आती है पाक कतर इन्वेस्टमेंट कंपनी, जो कि अपने 60% एसेट अंडर मैनेजमेंट का स्टॉक मार्केट में हाई रिस्क पर चलाती है। और इसी तरह ही दूसरी मैनेजमेंट कंपनी नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड, जो कि अपने टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट का 54% तक स्टॉक मार्केट में रिस्क पर चलाती है। तीसरी आती है एकेडी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि 50% तक रिस्क को मैनेज करके स्टॉक मार्केट में चलाती है। एंड फोर्थ नंबर पर आती है अटलस एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि 36% अपने टोटल एसेट्स का
स्टॉक मार्केट में यूज करती है और रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग चलती है। तो रिस्क एपेटाइट में नंबर 1 होने का मतलब ये नहीं है कि ये कंपनी नंबर 1 पर ही चल रही है। ये कंपनी सिर्फ अपने जो टोटल एसेट्स हैं उसका ज्यादातर पोर्शन अपने रिस्क में डालती है, जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। अगर हम सबसे बड़ी कंपनी के साथ कंपेयर करें, अलमिजान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि इस टाइम पर अपने टोटल एसेट्स का सिर्फ 16% ही स्टॉक मार्केट में यूज करती है। बाकी जो एसेट्स हैं वो फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड रिटर्न्स में आकर यूज की जाती है इस्लामिक शरिया एसेट्स में। तो यही चीज इन्वेस्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो बड़ी छोटी कंपनी नहीं देखनी, बल्कि आपने अपना पैसा कहाँ यूज करना है और वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके पैसे को एलोकेट करके किस तरह अपना काम कर रही है और किस तरह कंप्लीट देख रही है, आपने उस चीज को पहले एनालाइज करना है ताकि आप अपने रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग सही फंड की सिलेक्शन कर सकें। अब मैं आपको कुछ फंड्स का बताता हूँ जो कि आप अपनी थॉट्स के अकॉर्डिंग उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस कंपनी में अपना अकाउंट ओपन करवा के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो अगर आपको इस्लामिक प्लस हाई इक्विटी एक्सपोजर चाहिए तो आप पाक कतर या अलमिजान के शरिया इक्विटी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको कन्वेंशनल प्लस स्टेबल कंजर्वेटिव चाहिए तो आप एबीएल या अल्फला जैसे डेट हैवी प्लेयर्स की प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम मजीद देखें, अगर आप एस्टेब्लिश्ड और लार्जर प्लेयर्स के साथ जाना चाहते हैं तो अलमिजान सबसे बड़ा ओवरऑल ऑप्शन है आपके सामने। और अगर आप प्योर इक्विटी ग्रोथ चाहते हैं तो नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या पाक कतर जैसे फोकस्ड हाउसेस देख सकते हैं, जो कि टोटल उनका फोकस इक्विटी पर ही होता है स्टॉक मार्केट पर। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सिर्फ एक डेटाबेस ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो आप इनमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी चूज कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल सिचुएशन आपके सामने रखी गई है। आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, कौन सी मैनेजमेंट कंपनी चूज करना चाहेंगे, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। या आपका क्या ओपिनियन है, आप अपने ओपिनियन लाजमी मेंशन करें। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और दोस्तों के हेल्प के लिए शेयर करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।